नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हर्षित अग्रवाल है। मैं एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित ट्रॉमा सर्जन हूँ। अभी श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सर्जन की पोस्ट पर हूँ। मैं आपसे एक विशेष प्रकार की चोटों के बारे में अब कुछ साझा करना चाहता हूँ, जो होती हैं थोरेसिक ट्रॉमा यानी कि चेस्ट की चोटें। इसमें कई प्रकार की चोटें हो सकती हैं, जिसमें कि पसलियों का फ्रैक्चर, फेफड़ों का फट जाना जिससे कि खून रिस जाना, या हवा का फेफड़े में इकट्ठा हो जाना, ऐसी कई प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। पहले इन सारी चोटों के लिए काफ़ी कम हमारे पास साधन हुआ करते थे, जैसे कि सिर्फ एक आईसीडी यानी कि एक ट्यूब डाल के किया जाता था और मरीज़ को काफ़ी दिन तक उससे परेशान भी होना पड़ता था। लंबे समय तक रिब्स की या पसलियों के फ्रैक्चर की वजह से उसको दर्द सहना पड़ता था। अब चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हो गई हैं, तो एडवांस में हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ भी हैं और नई तरीके की सर्जरीज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें कि अब हम लोग कई बार ऐसे ऑप्शंस भी हमारे पास होते हैं जिसमें कि हम लोग दूरबीन द्वारा फेफड़े का जो ख़राब हिस्सा है उसको निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये भी तरीके होते हैं कि जब अगर पसलियाँ ज़्यादा फ्रैक्चर हैं तो उनको हम लोग स्क्रू और मेटल प्लेट्स के द्वारा उनको फिक्स भी किया जा सकता है, जिससे कि मरीज़ को लंबे समय तक दर्द की प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसके अलावा फेफड़े में और भी प्रकार के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं चोट लगने की वजह से, जिसमें कि पस पड़ सकता है। पस को निकालने के लिए सबसे पहला माध्यम ट्यूब द्वारा ही होता है। अगर ट्यूब अनसक्सेसफुल हो जाती है तो उसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जो सर्जरी हम लोग दूरबीन के द्वारा भी कर सकते हैं। उसको हम लोग वैट्स यानी कि वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। वैट्स के माध्यम से जो फेफड़े के ऊपर पस जम जाता है, उस सारे पस को हम लोग गिनती के 2 या 3 छेद के द्वारा आराम से निकाल सकते हैं, जिससे कि मरीज़ की ऑपरेशन के बाद में रिकवरी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अगर मरीज़ वैट्स लायक नहीं हो पाता है या वो नहीं टॉलरेट कर पाता है तो हमें चीरे द्वारा भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है, पर अमूमन ये वैट्स द्वारा हो जाता है। इसके अलावा अगर फेफड़े का कोई हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जिससे बहुत ज़्यादा हवा लीक कर रही है, तो उन केसेस में भी हम लोग दूरबीन द्वारा, जिसे हम वैट्स सर्जरी कहते हैं, उसके द्वारा हम लोग वो फेफड़े का क्षतिग्रस्त हिस्सा निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग हमारे संस्थान में हम लोग ब्रोंकोस्कोपी यानी कि फेफड़े में एक अलग तरीके की नाक की नली द्वारा एक ट्यूब डालते हैं, जिससे कि ब्रोंकोस्कोपी द्वारा भी फेफड़े को अगर पूरा तरीके से पिचका हुआ है तो उसे खोला जा सकता है। थोरैसिक ट्रॉमा से या चेस्ट ट्रॉमा से काफ़ी लोगों की मृत्यु दर काफ़ी हाई रहता है और हम इन्हीं सब केसेस को डील करने में सक्षम हैं।